मैं देख रहा हूं हमारे पुलिस के जवान भी यहाँ आ चुके हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। और कमाल की बात तो यह है कि वे पुलिस के जवान कविता सुन रहे हैं जो किसी के बाप की नहीं सुनते। एक बार उनके लिए तालियां बजाओ। आपकी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, पत्नी को, माँ बाप को कहीं दूर शहर में छोड़कर आपके गांव में आपकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दो। मैं भी पुलिस में जाना चाहता था। इसमें हंसने की बात नहीं जा सकता क्या? मैं भी जाना चाहता था प्रतीक भैया, मैं भी पुलिस में जाना चाहता था। मैं बचपन से बड़ा होशियार, इंटेलिजेंट। मैंने लिखित परीक्षा पास कर ली, उसके बाद फिजिकल होता है। मैं फिजिकल में गया, वहाँ अधिकारी ने फीता लगाया सीने पे, बोला फुला बेटा सीना। मैंने फुलाया। अधिकारी बोला देश के लिए क्या कर सकते हो? हमने कहा देश के लिए जान दे सकते हैं। उसने कहा डिस्क्वालीफाई। हम फिर गए, हमने क्या कुछ कमी रह गई है? हम भाई साहब की तरह जिम गए। भाई साहब कितना तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हमने भी फुलाया। हमने भी जिम गए, पाउडर पिया, हमने भी दूध पिया, थोड़ा सा और फूल के गए। उसने फिर फीता लगाया, बोला क्या कर सकते हो देश के लिए? हमने जान दे सकते हैं देश के लिए, मान दे सकते हैं देश के लिए। अधिकारी बोला डिस्क्वालीफाई। हमें बड़ी टेंशन हो गई। हम फिर अपने गांव लौटे, लेकिन अब की बार हमने काम किया। हम उस लड़के के पास गए जिसका नंबर आ गया था। हमने उससे गुरुमंत्र लिया, उसने हमारे कान में गुरुमंत्र दिया। हम तीसरी बार फिर गए। हाथ खोलना अपने। अधिकारी ने फीता लगाया, बोला क्या कर सकते हो देश के लिए? हमने जान दे सकते हैं देश के लिए, मान दे सकते हैं देश के लिए। बोले और क्या कर सकते हो देश के लिए? हमने कहा 3 लाख। बात समझ में आ गई हो तो पीछे तक बजे तालियां। उसने कहा क्वालिफाई। तालियां बजाओ इस बात पे। प्रतीक भैया, उसके बाद हमारा पुलिस में जाने का इंटरेस्ट खत्म हो गया। हमने कहा डॉक्टर बन जाते हैं। सर मैं जिस शहर से आया हूं वो डॉक्टरों का शहर बोला जाता है बाबा आगरा। वहां पर आगरा के इस कोने से लेके उस कोने तक कम से कम 4000 हॉस्पिटल मिल जाएंगे। हर घर में हॉस्पिटल मिल जाएगा। मैं अपने गांव में रहता था। मेरे पेट में दर्द हुआ, यथार्थ बता रहा हूं। मेरे पेट में दर्द हुआ, मेरी मम्मी ने कहा बेटा पथरी है, दवाई पीस के दे देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन हम पढ़े लिखे BA पास, हम नहीं माने। हम डॉक्टर साहब के पास गए। हमने डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले एक्सरे लिखा के बेटा एक्सरे करा के लाओ। हम गए, हम एक्सरे करा के लाए। डॉक्टर साहब ने एक्सरे देखा, बोले इसमें मजा नहीं आ रहा। हमने तो किस में आएगा? बोले अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। हम अल्ट्रासाउंड कराने गए। डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड देखा। डॉक्टर साहब बोले इसमें मजा नहीं आ रहा। हमने अब किस में आएगा? बोले CT स्कैन करा के लाओ। हम तीसरी बार CT स्कैन करा के लाए। डॉक्टर साहब ने CT स्कैन देखा, बोले अब मजा आया। हमने किस में क्या आया? बोले पथरी है। हमने ये तो हमारी कक्षा 5 पास मम्मी ने बता दी थी इसमें पथरी है। आप MD काय के? हमने पूछा अब क्या होगा? बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने कहा कर दो। ऑपरेशन थिएटर में ले गए, हमारा पेट काटा, पथरी निकाली, टांके लगाए, घर भेज दिया। 2 दिन के बाद फिर दर्द हुआ। हम डॉक्टर के साथ फिर गए। वही प्रक्रिया चली। पहले एक्सरे, फिर अल्ट्रासाउंड, फिर CT स्कैन। डॉक्टर साहब ने पूछा कि भाई क्या हो रहा है? हमने पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने क्या ये गड़बड़ हो गई? हमने क्या गड़बड़ हो गई? बोले यार इसमें तो कैंची रह गई। बोले अब क्या होगा? दोबारा करना पड़ेगा। डॉक्टर करो। डॉक्टर साहब फिर ले गए, फिर काटा, कैंची निकाली, फिर सिल दिया, फिर भेज दिया। 2 दिन बाद हमारे फिर दर्द हुआ। हम फिर पहुंचे। प्रक्रिया वही चली। फिर डॉक्टर साहब से हमने पूछा अब क्या हुआ? बोले यार अब की बार तो इसमें नर्स की लिपस्टिक रह गई। हमने अब क्या होगा? फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमें फिर ऑपरेशन थिएटर में ले गए। डॉक्टर साहब ने कट लगाया, लेकिन हमने कहा रुक जाओ। हम अपने गांव से मिलक आए, यहाँ से हम एक चैन ले गए। हमें डॉक्टर साहब टाँके मत लगाओ, चैन लगा दो। जब चाहे खोल लो, चीजें निकाल लो, चैन बंद कर दो, खोल लो, निकाल लो, चीजें। बजाओ तालियां। ऐसे सुना जाता है कवि सम्मेलन। देखा भैया कहाँ हम लोग शहरों के चक्कर में पड़े हैं। यहाँ देखिए क्या कवि सम्मेलन सुना जा रहा है। एक बार मैं चाहता हूँ मंच की तरफ से इन लोगों के लिए तालियां, महली श्रोताओं के लिए तालियां।
जो रील देखने वाले लड़के हैं वो हमारे जुगनी भैया को देखें और थोड़ी मेहनत करना चालू करें। ये 10-10, 11-11 बजे तक रजाई के अंदर, चादरे के अंदर वीडियो देखने वालों, इधर देख लो एक बार। अगर 5 बजे जिम में पहुंच जाओ ना तो ऐसे हो जाओगे, वहां नहीं यहां बैठोगे। बजाओ इनके लिए एक बार तालियां। ये युवा भटक गया है, कहां पड़े हो चक्करों में। मेहनत करो। ये हिंदुस्तान कहते हैं वो लोग, कौन है हम, गर्व करिए स्वयं पर। यहाँ राम हुए, यहाँ कृष्ण हुए, उस धरा पर रहते हैं हम लोग। ये भारत देश कोई ऐसा वैसा देश नहीं है। सनातन के विषय में कहा गया, हिंदुओं के विषय में कहा गया कि तो पाखंडी हैं, ये तो ढोंगी हैं, वो पाश्चात्य सभ्यता के लोग, वो विदेशी सभ्यता के लोग कहने लगे ये तो बेवकूफ है भारतों का देश। लेकिन सच बता रहा हूं, एक टिप्पणी कर रहा हूं, उस बड़े कवि को बुला रहा हूं आपके मध्य। कहा गया ये तो भारत ऐसे ही ढोंगियों का देश है। तो उन पाश्चात्य सभ्यता वाले लोगों को कोई ये बताए कि जब उनके पुरखे जंगलों में नंगे घूमा करते थे तब हम सनातनियों ने ब्रह्मास्त्र बना लिए थे। तालियां कमजोर है आपकी। ऐसे वैसे ब्रह्मास्त्र नहीं, धनुष पर रखकर अगर प्रत्यंचा तान देते थे तो सातों सागर खोल जाया करते थे। वो है हम, गर्व करिए स्वयं पर। आइए एक ऐसे नौजवान को बुलाना चाहता हूं आपके मध्य, जिसने पूरे देश भर में वीर रस की कविताएं गाकर युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए कुछ शब्द कहे हैं, कविताएं लिखी हैं। उसका डंका पूरे देश में बजता है, जिसका नाम होता है विख्यात मिस्र। लखनऊ की धरती से हमारे मध्य चल के आया है, दूसरे कवि के रूप में मुख्य रूप से कवि सम्मेलन प्रारंभ करने वाला हमारा भाई। एक बार जोरदार तालियों के साथ विख्यात मिस्र का स्वागत करेंगे। वो आए और आप लोग एक बार तालियां बजाएं। कला, विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ। मंचस्थ मनीषियों को प्रणाम करता हूँ। यशस्वी मंच है और सामने बैठे आप सभी श्रोतागण, बहुत आप अच्छे तरीके से कवि सम्मेलन को सुन रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को इकट्ठे प्रणाम करते हुए अपने काव्य पाठ को शुरू करने की भूमिका में आता हूं। जैसा मेरे अग्रज संचालन करते हुए उन्होंने मेरी भूमिका में आपको बताया कि मैं किस तरह की बातें किया करता हूं, मैं 4 पंक्तियों से बात को शुरू करने की कोशिश करता हूं। और जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि ये दुबला पतला शरीर देख के आपको भरोसा हो नहीं रहा होगा कि मैं कुछ अच्छा काम यहाँ पे कर पाऊंगा। लेकिन आप बिल्कुल यकीन मानना कि मेरा चेसिस जरूर स्प्लेंडर वाला लगा है, लेकिन अंदर इंजन बिल्कुल बुलेट वाला है। एक बार आप अच्छी सी तालियां बजा के आदेशित करें। मैं शुरू होने 4 पंक्तियों से शुरू होने की कोशिश करता हूँ। हमारी सरकार एक आयोजन कर रही है जिसको हम आज़ादी का अमृत महोत्सव कहते हैं, और अब इसको एक्सटेंड करते हुए इसे आज़ादी का अमृत काल कहा जा रहा है। मैं ज्ञात अज्ञात उन लाखों बलिदानियों को समर्पित करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। वाह प्रख्यात। कि जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा हुए से, जिनकी रगों में, जिस तरह का अन्याय आपने आज इस बिटिया के साथ किया वैसा मेरे साथ करने की सोचना नहीं। अच्छी तालियां बजाना, अच्छे तरीके से सुनना। बिटिया ने बहुत अच्छा पढ़ा, आपकी तालियां कमजोर रही है। मैं चाहता हूं एक बार बहुत अच्छी तालियां बजाएं उसके लिए आप। स्वागत है। सुनिएगा कि जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा हो ऐसे, जिनकी रगों में रक्त राष्ट्र का बहा हो ऐसे, पावन प्रदीप्ति के प्रभास को ना भूलना। शत्रुओं के सामने जो शैल से डटे थे ऐसे वीरता के अंतिम प्रयास को ना भूलना। तो भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह, भारती के भाल पर रचने को मुक्ति चिन्ह, बलिदान हुई किसी सांस को ना भूलना। अरे शांतिवादियों का इतिहास है पढ़ में, किंतु क्रांतिवादियों के इतिहास को ना भूलना। क्रांतिवादियों के 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आज़ादी के अमृत काल को समर्पित करके कुछ बातें कह रहा था। मैं 4 पंक्तियों से आज़ादी के इतिहास के एक और महानायक को प्रणाम करने की कोशिश आपके बीच में करता हूँ। सुनिए। स्वागत है प्यारे। कि बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो, बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो, ऐसा दीप्तिमान जय घोष मत भूलिए। बूंद बूंद रक्त से स्वतंत्रता को जीत ले जो, ऐसा दीप्तिमान जय घोष मत भूलिए। तो विठ्ठलवा बोस मंत्रणा कभी ना भूलिएगा, जोश से मिला था जब होश मत भूलिए। तो त्याग बलिदान वीरता का प्रतिमान लिए, त्याग बलिदान वीरता का प्रतिमान लिए। हिंद सेना शौर्य का थी कोश मत भूलिए। अरे दिल्ली चलो बोलता हुआ सपूत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मत भूलिए। नेताजी सुभाष
वाह। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। भैया दो ना इसका बोलिए। ई को बिल्कुल बंद कर दीजिए। ई को खत्म करो। जब ई को खुला रहता है तो ऐसा लगता है कि इधर से हम बोल रहे हैं, सामने से हमारे पिताजी बोल रहे हैं, इसलिए ई को बंद रखा था। मैंने बताया साहब, मेरी कदकाठी को देख के बड़ा कवि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ये सबरस दादा तो बताने लगे, कहे कि विख्यात तुम इस देश के भुखमरी के ब्रांड एम्बेसडर हो। हाँ, कहे तुम इतने दुबले हो कि भुखमरी के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए जाने के लायक हो। अच्छा, मुझे देख करके आपको ऐसा लगता होगा कि इस देश में बड़ी गरीबी है, बड़ी भुखमरी है, हाँ। और मुझे देखेंगे तो ऐसा लगेगा, लेकिन अगर जुगनी भैया को देखेंगे तो लगेगा कि ये गरीबी क्यों है। एक बार मैंने इतने हैंडसम मुख्य अतिथि कहीं नहीं देखे। एक बार बढ़िया सी तालियां बजाइए। क्या, आइए मैं चार चार पंक्तियों से और बात को शुरू करने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा कि महंगा पड़ा नहीं अधर्म का आरोह हमें। हाँ, कठिन शब्द धीरे धीरे सरल होते जाएंगे। मैं कविता के बीज बोने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, अवध, लखनऊ, उसे कविता का विश्वविद्यालय कहा जाता है दुनिया में। मैं जो सीख के आया हूं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा एलेश भैया। महंगा पड़ा नहीं अधर्म का आरोह हमें, धर्म का परंतु अवरोह महंगा पड़ा। शत्रुओं से युद्ध में सदा रहे अजेय, किंतु घर के ही भेदियों का द्रोह महंगा पड़ा। तो जाति पाति में फंसे बनाया शत्रु स्वजनों को, जाति पाति में फंसे बनाया शत्रु स्वजनों को। आतताइयों के प्रति छोह महंगा पड़ा। अरे दुर्योधनों की हट धर्मिता से ज्यादा हमें धृतराष्ट्रों का पुत्र मोह महंगा पड़ा। धृतराष्ट्रों का पुत्र मोह में आप और मन से सुनिएगा, चार पंक्तियों में कहना चाहता हूं, सुनिएगा। वाह बेटा। कि नेहरू को हाँ, सरदार के प्रति हुआ जो द्वेष, हाँ, कांग्रेस टूट गई आपस के क्लेश में। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आजादी के तुरंत बाद की एक घटना का जिक्र करता हूं, साधु संतों की पावन उपस्थिति है, सुनिएगा। कि नेहरू को सरदार के प्रति हुआ जो द्वेष, कांग्रेस टूट गई आपस के क्लेश में। हाँ, किंतु जो चुनाव हारा देश का हुआ प्रधान, हाँ, गांधी जी का निर्णय था स्थिति विशेष में। हाँ, अरे धन्य लौह पुरुष, पढ़ा था एकता का मंत्र, हाँ, देश को सजा दिया अखंडता के वेश में। अरे होते ना पटेल यदि देश होता देश नहीं, देश जैसे कई देश बन जाते देश में। देश जैसे वाह, होते ना, वाह, होते ना जिंदाबाद। पटेल यदि देश होता देश नहीं, देश जैसे कई देश बन जाते देश में। देश जैसे कई देश